नमस्कार, आप देख रहे हैं बस तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत पाकिस्तान के बीच गहराते तनाव का असर अब भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। भारतीय स्टॉक मार्केट आज यानी 9 मई को हल्की गिरावट के साथ खुली, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी आई थी। लेकिन जैसे जैसे कारोबारी सत्र आगे बढ़ा, बाजार को बड़ा झटका लगा है। दोपहर 12 बजे के आसपास जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी 50 में लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 900 अंक नीचे आ गया है। ये जो गिरावट हम आपको बता रहे हैं, सेंसेक्स में अभी तक 900 अंकों की गिरावट थी। हालांकि थोड़ा बहुत रिकवर करके 12 बजे के आसपास ये गिरावट 700 अंकों से थोड़े ज्यादा की हुई। और निफ्टी में अगर देखा जाए एग्जैक्ट नंबर दोपहर 12 बजे के आसपास का, तो 252 अंकों की गिरावट निफ्टी 50 में भी नजर आ रही है। 1% से ज्यादा निफ्टी इंडेक्स टूट चुका है इस समय। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सेक्टर सभी इस समय लाल निशान में नजर आएंगे। सभी 13 सेक्टोरल इंडेक्स आपको इस समय लाल निशान में नजर आएंगे। तो बाजार में उतार चढ़ाव है, निवेशक सतर्क है, कॉशियस ज्यादा है इस समय बाजार, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच की ये जो टेंशन है वो गहराती जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 8 मई की रात भी ये तनाव एस्केलेट हुआ था, जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के लगभग 12 शहरों पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसको भारत ने काउंटर करते हुए नाकाम कर दिया। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये जो तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच, ये अभी और गहरा हो सकता है। देखिए, बड़ा दिन है 9 मई का। आज आईएमएफ की बैठक होनी है। पाकिस्तान प्रपोज कर रहा है कि उसको कर्ज मिल जाए आईएमएफ से, जिसका भारत अभी भी विरोध कर रहा है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है। तो तनाव हर तरीके से एस्केलेट हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, और डिफेंस फोर्सेस तो तनाव को कम करने की कोशिश कर रही हैं। भारत की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। तो इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत ग्रेव है, और स्टॉक मार्केट इस समय इस पर रिएक्ट करना शुरू कर चुका है। पिछले 2 दिनों से जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय स्टॉक मार्केट सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। बाजार ने पहले दिन जब ये खबर आई थी ऑपरेशन सिंदूर की, तब सरेंडर नहीं किया, सीमित दायरे में वो कारोबार करता हुआ नजर आया। ग्रीन लेवल्स पर क्लोजिंग देकर के गया था शेयर बाजार। लेकिन दूसरे दिन जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, तब बाजार में थोड़ी टेंशन देखी गई, बाजार में थोड़ी हिचकिचाहट देखी गई, और आज 9 मई को बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। हालांकि रिकवरी की कोशिश है, निचले स्तरों से उम्मीद है कि आधे दिन की ट्रेडिंग के बाद रिकवरी आ जाए, लेकिन फिलहाल आंकड़े यही कह रहे हैं कि निवेशकों को झटका लगा है। और इस गिरावट के बाद लगभग 5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों की कमाई कम हो गई है इस समय। शुरुआती घंटों में, महज कुछ घंटों में ही बाजार की यह स्थिति है कि निवेशकों के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई कम हो चुकी है। तो बाजार का मार्केट कैप को भी इफेक्ट पड़ा है, निवेशकों को भी इफेक्ट पड़ा है, और सभी सेक्टोरल इंडेक्स इस समय लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सपर्ट व्यू देखते हैं तो सिर्फ भारत पाकिस्तान टेंशन की वजह से ही मार्केट के ऊपर ये इफेक्ट होना वाजिब नहीं लगता है। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि एक तरफ ये बहुत बड़ा कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस समय टेंशंस एस्केलेट कर गई हैं, लेकिन कुछ और कारण भी हैं जिनकी वजह से ये माना जा रहा है कि भारतीय बाजार इस समय कॉशियस है और सतर्क है। निवेशक इस समय सतर्क नजर आ रहे हैं और बाजार के ऊपर इस समय दबाव नजर आ रहा है। तो वो कारण क्या है वो भी एक बार हम बता देते हैं। पहला कारण हमने आपको सबसे पहले बता दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन एस्केलेट हो गई है। दूसरा बड़ा कारण इन्हीं टेंशन से जुड़ा हुआ कारण है, इसी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ कारण यह है कि इंडिया विक्स में उछाल आया है। लगभग 7% तक इंडिया विक्स, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो भारतीय बाजार का उतार चढ़ाव का क्राइटेरिया मापता है, वो इंडिया विक्स 7% से बढ़ चुका है इस समय। ठीक है, और ये भी हम आपको बता दें कि ये इंडिया विक्स इस समय 21.01 स्तर पे पहुंच गया है, जो 9 अप्रैल के बाद इसका सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर है। इसका हाईएस्ट लेवल है 9 अप्रैल को लगभग इतने ऊपर आया था इंडिया विक्स, और एक बार फिर आज 9 मई को लगभग 1 महीने के बाद इंडिया विक्स में उछाल आया है। माना जा रहा है कि स्थितियां अभी भारत पाकिस्तान की, यही उम्मीद है कि ऐसी बनी रहेंगी, और इस कारण बाजार में उतार चढ़ाव जो है वो बढ़ता रहेगा। इस वजह से इंडिया विक्स भी रिएक्ट कर रहा है। उसके अलावा भारत
भारतीय रुपए में कमजोरी है। ये तीसरा बड़ा कारण है इस समय बाजार में आए इस अनसर्टेनिटी का, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है तो यहां पर भारतीय रुपया भी थोड़ा कमजोर होता नजर आ रहा है। और भारतीय रुपया कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि डॉलर इंडेक्स में अब मजबूती आ रही है। तो सीमा पर तनाव के बीच भारतीय रुपए में जो गिरावट आई है वो भी एक बड़ा कारण है भारतीय बाजार में इस समय अनसर्टेनिटी का। ये भी हम आपको बता दें, इस समय भारतीय रुपया जिस तरीके से मूव कर रहा है, जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ये 3 मेजर कारण हैं। इसके अलावा क्रूड प्राइसेस भी भारतीय बाजार को इंपैक्ट कर रहे हैं। इस समय भारतीय बाजार को इंपैक्ट करने वाले क्रूड प्राइसेस में क्या कुछ हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं एक बार, कि क्रूड प्राइसेस को क्यों बड़ी वजह माना जा रहा है इस समय भारतीय बाजार के लिए। देखिए, क्रूड के प्राइसेस में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी क्रूड सस्ता हो जाता है तो कभी क्रूड की कीमतें एकदम से तेज हो जाती हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोने की कीमतों में तेजी आ रही थी तब क्रूड के प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहे थे, और इस समय बाजार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। इस समय अगर बताएं हम आपको तो क्रूड जो है वो $75 प्रति बैरल से $60 प्रति बैरल पर आ चुका है इस समय इंटरनेशनल मार्केट में। और क्रूड के सस्ता होने से एक तरफ पॉजिटिव इंपैक्ट माना जाता है, लेकिन वहीं अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है बाजार में। तो क्रूड जो है वो एक मेजर रीजन माना जा रहा है। अपनी पोजीशंस जो हैं इक्विटी मार्केट से वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि अब क्रूड सस्ता हो गया है तो निवेश के और ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसलिए इक्विटी मार्केट से जिस तरीके से निवेशक अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं वो भी भारतीय बाजार पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा जो इंडिया यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बायलैटरल टॉक्स चल रही थी, उनका कोई भी कॉन्क्रीट नतीजा अभी तक नहीं आया है। ये जरूर कहा जा रहा है कि ये पॉजिटिव फ्रंट पे बातचीत चल रही है और ये जो बातचीत है वो लगातार जो है वो पॉजिटिव आउटकम देकर के जाएगी, लेकिन अब तक कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट आया नहीं है और 90 दिनों की डेडलाइन खत्म होने वाली है। यानी टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं भारत के ऊपर वो जारी भी रह सकते हैं। अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी पुख्ता स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये टैरिफ्स खत्म कर दिए जाएंगे, तो इसको लेकर के भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से भारतीय बाजार में इस समय अनसर्टेनिटी है, उतार चढ़ाव है और फिलहाल भारतीय बाजार में गिरावट आई हुई है। अब बाजार किस तरफ का रुख लेगा ये देखना बाकी होगा, लेकिन फिलहाल बाजार में भारत पाकिस्तान के तनाव की वजह से अभी अनसर्टेनिटी ज्यादा है और निवेशक काफी कॉशियस हैं। आप देखते रहिए बिज़ तक।